हे दोस्तों, अगर एक बार लोग पैसे की समझ विकसित भी कर ले तो भी आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिससे पैसे की समझ रखने वाले व्यक्ति भी अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति जो है अपने सपने को जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर समय काम करने के झंझट से मुक्ति देता है। आज उन्हीं 5 कारणों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जिसे लिया गया है रिच डैड पुअर डैड से। पहला है हमारा डर, दूसरा है सनकीपन, तीसरा है हमारी आलस्य, चौथा है हमारी बुरी आदतें, पांचवा है जिद। कारण नंबर पहला, डर। पैसे खोने का डर। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे खोने का नुकसान अच्छा लगता हो, और ऐसा कोई अमीर व्यक्ति भी नहीं है जिसे पैसे का नुकसान न हुआ हो। हर अमीर व्यक्ति पैसे का नुकसान उठाया है, और ऐसा बहुत से गरीब लोग हैं जो एक भी पैसा नहीं खोया है, यानी कि एक भी निवेश नहीं किया है। पैसे खोने का डर सभी व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से होते हैं। अमीर को भी पैसे खोने का डर रहता है, परंतु समस्या डर नहीं है। समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हो, पैसे खोने के बाद स्थिति से किस तरह से निपटते हो, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह हर चीज के बारे में सही है। अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह से मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुरी बात नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना कोई बुरी बात भी नहीं है। हम कुछ मौकों पर डरपोक होते हैं, तो कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं। 20 साल की उम्र में बच्चा शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बच्चा शुरू करने वाले व्यक्ति में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जाता है, परंतु जल्द ही आपको इनकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा। और आपको निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंसियर की सेवा लेनी होगी। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप जल्द ही रिटायर होना चाहते हैं, तो आप किस तरह से पैसे खोने के डर का सामना करते हैं। आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार ही जाते हैं। जीतने का मतलब होता है कि आप हारने से न डरे। जो हारने से डरता है वे कभी जीत नहीं पाएंगे। जीत हमेशा हारने के बाद ही आती है। जब मैं साइकिल चलाना सीखा तो मैं कई बार गिरा हूँ। हमें अपने असफलता से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से ज्यादा पैसे खोने का डर होता है। हर आदमी तो स्वर्ग जाना चाहता है, पर कोई मरना नहीं चाहता। हर आदमी अमीर बनना तो चाहता है, पर पैसे खोने के विचार से डर जाते हैं। असफलता आपको ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्मार्ट बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपको असफलता पसंद हो, आपको बस इतना याद रखना होगा कि आप कौन हो और आप किस तरह से हार का सामना करते हो। आप नुकसान उठा लो और फिर उसे जीत में बदल लो। यही आपको विजेता बनाएगा और दूसरे को पराजय। यह आपको जोखिम उठाने के लिए सीमा लांघने का साहस देगा, जबकि बाकी लोग उस सीमा से बाहर नहीं जा पाते। जैसे मैंने कहा, मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाने सीखने की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझमें गाड़ी चलाने सीखने के लिए ज्यादा दृढ़ निश्चय आ गया था। मेरा दृढ़ निश्चय गिरने से कभी भी कम नहीं हुआ था। एक चोटी के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बाल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। उससे वे ज्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वाले के लिए हार प्रेरणा बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। असफलता जीतने वाले को प्रेरणा देती है और हारने वाले को बर्बाद कर देती है। यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। यह वह रहस्य होता है जो हारने वाले नहीं जानते। जीतने वाले का महानतम रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। हार केवल आपको ज्यादा बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग पैसे गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं।
आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं असफलता का सामना किस तरह करूंगा। अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अगर असफलता आपको कमजोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है तो सुरक्षित खेल ही खेले, अपनी दिन की नौकरी को बनाए रखें। कारण नंबर 2, सनकीपन। हम सभी के मन में शंका होती है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है। यह हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हो? जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं तब ऐसे विचार आते रहते हैं। जब भी इस तरह के विचार या शंका हमारे मन में आता है, कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है, हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं। तब हम सुरक्षित चीजों के साथ बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह कई बार हुआ होगा। शंका और डर में रहने वाले व्यक्ति कभी जीत नहीं पाते। शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है। शंका करने वाला व्यक्ति आलोचना करते हैं, जबकि आपको जीतना है तो विश्लेषण करना होगा। एक कहावत है, आलोचना से दिमाग बंध जाता है जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह असफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आजादी ढूंढ रहे हैं उसके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है। यह निवेश का अद्भुत तरीका है। मैं स्टॉक मार्केट में अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना ही होगा कि मैं अपना पैसा गंवाना नहीं चाहता। उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और व्यक्ति पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसे गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय वे एक असशक्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। कारण नंबर 3, आलस्य। आप किस तरह अपने आलस्य से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ और आकर्षक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूं अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऐसे चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी ही चाहिए, तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने। यह आलस्य का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। आप कोई काम करो या ना करो, तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रण करती हैं। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। पैसे के मामले में अधिकतर लोग पहले अपना बिल चुकाते हैं, उसके बाद जो बचत होती है उसे अपने लिए खर्च करते हैं। इस तरह की आदतें बुरी आदतें होती हैं। अगर हम पैसे के मामले में अपने लिए पहले ही निकाल लेते हैं, फिर जो बचत होती है उससे बिल चुकाते हैं, खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का इतना ज्यादा दबाव होता है कि हमें आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। इस स्थिति में पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाती है। मैंने अतिरिक्त काम किया है, दूसरी कंपनी शुरू की है, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम इसलिए किया है ताकि यह लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण मैंने कड़ी मेहनत की और मैं ज्यादा सोचने पर मजबूर हुआ।
कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, परंतु कभी पैसे भी मेरे पास नहीं होते। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जिस चीज के बारे में आप जानते हो उससे पैसे आता है, और जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते उसमें पैसे गंवाते हैं। जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं और अपने जिद करते हो तो आप वहाँ पैसे गंवा देते हैं। कई लोग जिद का प्रयोग अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। वे अपने जिद के आधार पर जीतना चाहते हैं कि सामने वाले को पता होता है कि जिस चीज के लिए वे जिद कर रहे हैं उसमें उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं है। धन, फाइनेंशियल और निवेश की दुनिया में ऐसा बहुत से लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं रहता कि वे किस चीज के लिए बात कर रहे हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हो तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञता को ढूंढकर या उस विषय पर कोई अच्छी किताब पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें।